बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपना पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। बेसिक कुरानिक अरेबिक ग्रामर का लेवल 1। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो कोर्स शुरू करने से पहले आपने अपने जहन में रखनी है। और जब हमारा 10वीं निज़ामी का पहला साल शुरू हुआ था, तो जो हमारे पास अरबी ग्रामर के दो हिस्से होते हैं, ठीक है। ग्रामर के उर्दू ग्रामर के भी दो हिस्से होते हैं, उसमें भी सर्फ और नहव होता है। अरबी ग्रामर में भी सर्फ और नहव दो हिस्से होते हैं, ठीक है। तो जो हमारी नहव की उस्तादा थी, उन्होंने हमें एक बड़ी प्यारी बात कही थी, जिसको मैंने लिख कर इसको अपनी याद दहानी के लिए अपनी अलमारी के ऊपर लगा लिया था। और वो ये थी कि अरबी जबान वो जबान है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक पर कभी जारी रही। ये वो जबान, तो बस इसलिए कि जब हम जन्नत में जाएं तो उनसे कलाम कैसे करें, ये सोच कर कुछ मोहब्बत का एलिमेंट इसके अंदर, कि हम उनकी जबान को जानते हुए उनसे उन्हीं की जबान में जो है वो आ, बातचीत करें। ये एक मुद्दा था बस। अब ये है कि हम बस इसी एक उसके साथ चलेंगे, और उसके साथ एक चीज और हम ऐड करेंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। वो हम चीजें जो है ना, वो अहमियत की उसमें आ जाएंगी, कि उसकी अहमियत, उसकी आ, फर्जियत, और मतलब किस तरीके से वो आप बिल्कुल फर्ज हो जाती है अरबी सीखना। ये तमाम बातें जो है इंशाल्लाह ताला हम अपने आगे की क्लास में जाके उसको जरूर पढ़ेंगे। आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको पढ़ाते हैं कि आज हम जो है बुनियादी तौर पे जिन चीजों को सीखने जा रहे हैं वो है बुनियादी इस्तिलाहात, बेसिक। यानी आपने इसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। आपको वो मालूम होनी चाहिए। अगर आप कोई किताब खोल के देखते हैं अरबी ग्रामर की, तब वो आपको ये सारी चीजें उसके अंदर नजर आ रही होंगी, तो आपके लिए ये एक तकलीफ का बायस हो सकता है, जहमत का बायस हो सकता है, कि आपको समझ में ही नहीं आया कि ये क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप यहाँ सामने देख रहे हैं दम्मा। लेकिन चूंकि अरबी में दौत की आवाज को दौत के साथ पढ़ा जाता है, बहुत सारी जगहों में पढ़ा जाता है। और कुरान की तिलावत में भी दौत को दौत की तरह पढ़ा जाता है। लेकिन दम्मा सब पढ़ते हैं, चाहे वो आपको जो आपका ये जो द्वाद है, इसको वो द्वाद ना पढ़ते हो कुरान में। लेकिन यहाँ पर जब हम अरबी ग्रामर पढ़ रहे होते हैं तो वो दम्मा ही कहलाता है, ठीक है। तो आपने इस चीज को याद रखना है कि आपका द्वाद भूल जाएगा। आपने जहन में क्या रखना है कि ये क्या है, ये है दम्मा। फिर दूसरा आपका है फतहा, फिर है आपका कसरा, और आखिरी आपके पास जो ये दिखाई दे रहा है ये है तनवीन, ठीक है। दम्मा क्या है? दम्मा है पेश। फतहा क्या है? जबर। कसरा क्या है? जेर। और तनवीन, तनवीन इन दोनों की जब वो डबल होकर आ जाए, यानी दो जबर दो जेर दो पेश, इन तीनों को हम तनवीन कहेंगे। कैसे कहेंगे? दम्मा की तनवीन, फतहा की तनवीन, कसरा की तनवीन। दो पेश को दम्मा की तनवीन, दो जबर को फतहा की तनवीन, और दो जेर को कसरा की तनवीन। इन सब चीजों को हम क्या बुलाएंगे? ये चीजें हैं हरकत। अगर किसी चीज के ऊपर ये है तो हम क्या कहेंगे कि इसके ऊपर हरकत डली हुई है। यानी अगर बे के ऊपर जो है वो जबर डला हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे कि इसके ऊपर हरकत है, ठीक है। और अगर किसी के ऊपर कुछ नहीं है और वो एक छोटी सी दाल बनी हुई है, आपके जो मुसहफ है, अगर आपके पास पाकिस्तानी मुसहफ है तो उसके ऊपर दाल बनी होगी, ठीक है। और अगर आपके पास जो है वो मिडिल ईस्टर्न प्रिंट है, तबात है, और या फिर आपके पास वो क्या कहते हैं, हाँ तो यही कहेंगे, तो उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर एक गोल दायरा बना हुआ होगा।
वो भी सुकून या जज्म की हालत कहलाएगी। ठीक। अगली हमारे पास जो इस्तिलाह है वो है तशदीद। तशदीद, ये आपको थोड़ा कुछ दिख रहा होगा, हालांकि ये ना इसके दरमियान में था, लेकिन जो ही इसकी एडिटिंग हुई ये जनाब जो है ये ऊपर चले गए। क्या कर सकते हैं, हालांकि ये दायरे के दरमियान में था, और ये आपका यूं समझ लीजिए कि ये एक डब्ल्यू शेप है, डब्ल्यू। सही है। तो ये तशदीद कहलाती है। तशदीद क्या होती है ये अगर आपको नहीं मालूम तो आप मुझे जरूर मुतला कीजिएगा। और मैं इस उम्मीद के साथ हूं कि आप लोगों को दम्मा, फतहा, कसरा, पेश, जबर और जेर के नामों के साथ आप उनसे फेमिलियर हैं, आप उनसे वाकिफ हैं। लेकिन यहाँ पर हम उनको इन नामों से जान रहे हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता कि जेर जबर पेश क्या होता है तो आप मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मुझे आगाह नहीं करते हैं तो आगे चलकर आप इस कोर्स को नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे उसी से कुछ मिलते जुलते लफ्ज हैं। मजमूम, मकसूर, मफ्तूह, मुतहारिक और साकिन और मुशद्दद। मजमूम क्या होता है? ठीक है, अगर किसी लफ्ज के ऊपर पेश डला हुआ हो, कि सॉरी लफ्ज कह रही हूँ, किसी हर्फ के ऊपर पेश डला हुआ हो, ठीक है, तो उस हर्फ को हम कहेंगे कि ये किस हालत में है, ये मजमूम है। ठीक है, जैसे कोई शख्स गमगीन होता है, रो रहा होता है, तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये मगमूम है। गमगीन शख्स को कहेंगे कि ये मगमूम है। ठीक है, जब कहते हैं ना कि कोई फला शख्स जो है वो गमगीन है, तो वो क्या कहेगा कि मैं मगमूम हूँ, या हम कहेंगे ये मगमूम है। गमगीन से मगमूम निकला। ठीक है, वो जिस चीज को ले रहा है उसके बाद उसकी पहचान बदल रही है। ठीक है, अगर कोई हर्फ है उसके नीचे कसरा डली हुई है, देर डली हुई है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये हर्फ जो है वो मकसूर है। मकसूर है। ठीक। अगर कोई हर्फ जिसके ऊपर जबर डली हुई है तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला हर्फ जो है ये मफ्तूह है, मफ्तूह। ठीक है। फिर हमारे पास अगली टर्म जो है, अगली इस्तिलाह जो है वो है मुतहरिक। अगर हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, किसी उसके ऊपर कोई हरकत है, तो हम उस हरकत के साथ इसको क्या कहेंगे कि भाई ये लफ्ज इसके ऊपर हरकत है इसलिए ये मुतहरिक है, यानी उसके ऊपर देर जबर पेश या तनवीन है, तो हम इसको कहेंगे ये मुतहरिक है। लेकिन अगर उस हर्फ के ऊपर कोई हरकत नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये साकिन है। ठीक है, साकिन और मुतहरिक को आप ऐसे ही याद कर लेंगे कि ये एक दूसरे के मुतजाद हैं। अगर किसी हर्फ के ऊपर जेर जबर पेश है तो वो मुतहरिक है, और अगर उसके ऊपर जेर जबर पेश नहीं है तो वो साकिन है। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है अगली और आखिरी इस्तिलाह, वो है मुशद्दद। मुशद्दद वही जो हमने पढ़ा था, ये वाला तशदीद। अगर किसी हर्फ के ऊपर तशदीद हो तो वो क्या बन जाता है, वो लफ्ज क्या कहलाता है? वो कहलाता है कि ये जो हर्फ है ये मुशद्दद है, ये मुशद्दद है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। हुरूफ इल्लत। देखो, हुरूफ इल्लत जो है ना आपके क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स। ठीक है, वॉवल्स, ए ई आई ओ यू, अंग्रेजी के वॉवल्स हैं। ठीक है, उर्दू के वोवेल्स और अरबी के वोवेल्स सेम है, और वो है अलिफ, वाव और या। ठीक है, अलिफ, वाव और या। अभी आपने सिर्फ इसको इतना ही याद रखना है कि अलिफ, वाव और या जब भी आते हैं इनके ऊपर हमें काम करना पड़ता है, इनकी मुरम्मत करनी पड़ती है उन हुरूफ की। वो तालीलात कहलाती है, और वो बहुत आगे की चीजें हैं। फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है अपनी नॉलेज के लिए, अपनी इल्म के लिए, कि अलिफ, वाव और या जो है वो अरबिक के वोवेल्स या हरूफ इल्लत है। हम लोग उर्दू जबान में या अरबी जबान में इनको इल्लत क्यों कहते हैं? इल्लत कहते हैं कमजोरी को, बीमारी को, ठीक है, कमी बेशी को, कि भाई ये इल्लत हो गई है। किल्लत से निकला हुआ लफ्ज समझ लीजिए कि किल्लत है, कमी पड़ गई है, इल्लत है, बीमारी है। ठीक है, उसी तरीके से ये हरूफ इल्लत है।
अलिफ वाव और या। अच्छा, अभी हम ना थोड़ा और आगे आते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे अलिफ के ऊपर ये छोटे से हमजा भाई साहब बैठे हुए हैं। ठीक है। इनके साथ हम क्या सलूक करेंगे? अच्छा, पहली चीज तो ये देख लें कि अरबी में अलिफ और हमजा दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। अरबी में अलिफ और हमजा जो है वो दो अलग अलग चीजें हैं। सही। ये जो है हमजा आपका आ, कहीं कभी भी खाली नहीं आएगा। ठीक है। इसके लिए आप कुरान में मुख्तलिफ जगहों पे देखेंगे कि जैसे है मुमिनीना, हम क्या पढ़ते हैं इसे मोमिनीना नहीं पढ़ते, मुमिनीना। ये आपका सूरह बकरा की जो है वो बिल्कुल शुरू की आयतों के अंदर आ जाएगा। सही है। वो क्या है कि वाव के ऊपर एक छोटा सा हमजा बना हुआ है। तो हमजा कभी भी जो है वो अपनी अलग से नजर नहीं आएगा। जैसे अरबी में उर्दू में हम लोग लिखते हैं ना, हम उर्दू में अलग से हमजा लिख देते हैं। जैसे ये देखें, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये अलग से। ठीक है। लेकिन अरबी में कभी भी वो अलग से नहीं आएगा, वो कभी अलिफ पर बैठा हुआ होगा ऐसे जैसे अभी दिख रहा है यहाँ पे, और कभी वो वाव के ऊपर होगा और कभी इस या के ऊपर होगा। ठीक है। इस तरीके से आएगा। अब हम फर्क देख लेते हैं अलिफ और हमजा का। फर्क ये है कि अलिफ अरबी में अलिफ ऐसा होगा, ये देख रहे हैं, ये ऐसा अलिफ, यानी इसके ऊपर जज्म का निशान भी नहीं होगा। अगर अरबी में अलिफ के ऊपर जबर, जेर, पेश या सुकून, यानी जज्म का निशान, ठीक है, इन तीनों चारों में से कुछ भी आता है, ठीक है, तनवीन आती है, चाहे वो जेर की तनवीन हो, जबर की तनवीन हो, पेश की तनवीन हो, या फिर अ, अकेले अकेले अलामत हो, यानी जेर हो, जबर हो, पेश हो, तब भी वो जो है वो अलिफ नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वो हमजा कहलाएगा। इस चीज को आपने जो है ना वो अपने दिमाग में जहन नशीन कर लेना है। ये चीज आपके लिए बहुत ही क्या कहते हैं, क्रूशल चीज साबित होगी, कि आपको बहुत आगे चलकर बहुत मदद देगी। अगर आप भूलते हैं तो फिर वो चीज जो है वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगेगी। ठीक है। इसलिए आपने क्या करना है, आपने अपने पास लिख कर रख लेना है। आप इन हुरूफिल हिजा में देख रहे हैं कि इसमें टे नहीं है, ठीक है, इसमें चे नहीं है, इसमें डाल नहीं है, इसमें ये नहीं है, यालावारी वाला जो तीन नुक्तों वाला होता है वो नहीं है। ठीक है। और इसके अंदर गाफ नहीं है। सही। तो इसके अंदर आपने दो इसी वाली हा को जो है वो दो चश्मी है के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दो चश्मी है भी लिख लेते हैं, ऐसा मुंह भी बना देते हैं। ठीक है। ये जो हाय हव्वज है, जो उर्दू का हाय हव्वज है, लेकिन अरबी में ये दो चश्मी है और है एक ही है। इसको यहाँ गले के पास से बिल्कुल सॉरी गले से ही निकालेंगे और गले के निचले वाले पार्ट से निकाला जाता है। ठीक है। ह की आवाज ह, बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से। तो ये वाली चीज आपके पास क्लियर हो गई कि आपके जो अरबिक के जो हुरूफ अल्फाबेट्स हैं, जो हुरूफ हैं, उसमें उर्दू से थोड़ा सा एक फर्क मौजूद है कि हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स जो हैं वो अरबिक में नहीं है। ठीक है। जैसे अरबी में जो है वो डॉक्टर डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर है, दाल से साउंड कर रहा है वो। ठीक है। वो पार्किंग लॉट को पार्किंग लॉट नहीं कहते, पार्किंग लॉट कहते हैं, लॉट ते की आवाज निकलती है वहां पे। तो ये बहुत सारी चीजें आपको जो है वो नजर आएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है कि एराब क्या होते हैं, उर्दू और अरबी में लफ्ज एराब के मतलब से क्या फर्क है। ठीक है। अब हम लोग अरबी में एराब क्या कहते हैं कि हम जो है एराब कहते हैं जेर जबर पेश को। ठीक है। ये हमारा सिंपल सी चीज है। लेकिन अरबी में एराब जो है वो ये डिसाइड करता है कि आपका जो वर्ड है, ठीक है, वो फेल है, ठीक है, यानी काम करने वाला है, वो मफूल है, यानी जिसके ऊपर काम हो रहा है, या फिर वो जो है वो फाइल है। फेल, फाइल, मफूल।
ये तीनों चीजें डिसाइड किससे होती हैं? उन एराब से होती हैं। एराब क्या है? वही ये एराब कहलाते हैं। और हम देखते कैसे हैं उनको? उनकी जेर जबर पेश की कंडीशन से। और बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे हम समझते हैं, लेकिन फिलहाल आपको इस एराब का फर्क समझना है। ठीक है? कि क्या है वो फर्क ये है कि अरबी का एराब ये बताता है कि ये फेल है या फाइल है या मफूल है। ठीक। और उर्दू का एराब क्या होता है? सिंपल जेर जबर पेश। लेकिन अरबी में थोड़ी सी गहराई और आती है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बेसिक टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाता है कि अरबी सीखने की जरूरत और अहमियत क्या है। देखो, जरूरत तो ये है कि हम जो है वो कुर्ब कयामत में रह रहे हैं। ठीक है? हमारे लिए दीन को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो उलमा नहीं है, जिन्होंने दीन की तालीम हासिल नहीं की, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के जरिए जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो उसका एक गलत इस्तेमाल करते हुए अपनी मन मर्जी से मुख्तलिफ तालीमात का प्रचार कर रहे हैं, जिसका दीन से कोई वास्ता नहीं है। एक साहब बहुत सारी फॉलोइंग के साथ ये प्रचार कर रहे थे कि वालिद साहब को, भाई को, और क्या कहते हैं, शोहर को ये हक हासिल नहीं है कि वो बीवी के ऊपर इस बात की, या बहन के ऊपर, या बेटी के ऊपर, या बीवी के ऊपर इस तरह की कोई सख्ती कर सके कि वो उनको हिजाब के ऊपर लाए। हालांकि फिजिकल हुए बगैर सख्ती करना इन हजरात के ऊपर बहुत बड़ा फर्ज है। अगर वो नहीं करते हैं तो कयामत के दिन उनसे सवाल होगा, क्योंकि वो कव्वामून है। ठीक है? और हिजाब करना कोई चॉइस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कुरान के अल्फाज बहुत ही वाजे हैं इस मामले में कि खवातीन एक तो नजर नीचे रखेंगी, और दूसरी चीज वो क्या करेंगी कि वो अपनी पहचान छुपाएंगी, अपनी जीनत छुपाएंगी। सब उनको दोनों चीजें छुपाने को कहा गया। जीनत क्या होती है? वही तमाम चीजें जो खूबसूरती का बाइस बने, यानी उनका चेहरा। ठीक है? फिर बड़ी चीज तो यही है ना, अगर आपने अपना चेहरा खोल लिया है तो आप ना तो आपकी पहचान छुप रही है, ना आपकी जीनत छुप रही है। और अगर आप स्कार्फ के ऊपर से टीके और झुमके लगा लेते हैं तो जीनत भी नहीं छुप रही। तो खैर, कहना क्या ये मकसद था कि एक और चीज पड़ी हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर कि एक साहब जो थे वो अहले हदीस मसलक के थे, और उन्होंने जो है माथा पीट के कहा था, ओ ये तो पढ़ना ही नहीं होता, तरावी तो ऐसे पढ़ते ही नहीं है, हम तो इतने सालों से इतनी गलत नमाज पढ़ते हुए आए हैं। और उसके ऊपर थे 43,000 लाइक्स, और मल्टीपल शेयर्स थे उसके ऊपर, वैसे ही जितने उसके लाइक्स थे, और उसने ही उतनी ही बड़ी तादाद में उसके ऊपर कमेंट्स थे। और वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि आजकल ये चीज बड़ी आम हो गई है कि हर एक मसलक वाला दूसरे मसलक को बुरा कह रहा होता है। और ये बड़ी ना एक बहुत बड़ी खराबी है मुसलमानों की। अगर वो अपने मसालिक को एक्सेप्ट कर लें तो ये उनके लिए आसानी होगी। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए, मसालिक जो है वो तफरका नहीं है। तफरका पता है क्या है? दीन के मामले में तफरका ये है कि मैं सिद्दीकी हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं बददुआ दे दूंगा या मैं बददुआ दे दूंगी, ये सैयदों का बड़ा होता है भाई। और इंटीरियर सिंध वगैरह में, मैंने इंटीरियर सिंध में ही देखा क्योंकि मैं सिंध में रहती हूँ, यानी ये कराची हमारा तो यहाँ पर सैयदों का बड़ा एक वो होता है कि हम सैयद हैं। वो सैयद ना हुए माजल्लाह, खुदा के भेजे हुए कोई नुमाइंदे हो गए जो डायरेक्ट खुदा से उनका रिलेशनशिप है, और वो अगर कुछ कह दें तो वो उसी के उसी वक्त बर्पा हो जाएगी वो चीज। तो ये चीज तफरका है कि अपनी जो उन्होंने वो रखी हुई है ना एक उजारादारी दीन के ऊपर, वो गलत है। क्यों? क्योंकि देखें, साहबे कराम ने एक कुरू का, जो आपने सुना होगा, सलासता कुरूइन, ये है, उसके बारे में अहकामात है सूरह बकरा में गालिबन, या मैं आपको उसकी सूरा नंबर बताऊंगी। तो वो क्या है, वो अहकाम आता है तलाक के मसाइल को लेकर, इद्दत के मसाइल को लेकर। ठीक है? तो उसमें जो है सहाबा कराम की एक जमात ने कुरू के मायने जो है वो हैज लिया है, एक जमात ने कुरू के मायने जो है वो
क्या कहते हैं, तोहर यानी पाकी का मामला लिया है। यानी औरत को जिस दिन हैज आते हैं वो हैज के अयाम हो गए, पीरियड्स को कह रहे हैं, ठीक है। और बाकी जिन अयाम में उसको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं उसे पाकी का जमाना कहा गया, तोहर कहा गया, ठीक। तो अब ये वो वाली चीज थी कि दो ग्रुप्स ने दो चीजें चुनी जिसकी बुनियाद पर शाफई मसलक जो है वो उसके मायने तोहर से वो सॉरी हैज से लेता है, तोहर से लेता है सॉरी। और बाकी वो ये जो है इधर वाले आपके हनफी वाले जो है उसको जो है वो क्या कहते हैं, वो तोहर से लेते हैं, नहीं, शाफई तोहर से लेते हैं। और हनफी जो है वो हैज से लेते हैं कि 3 हैज की मुद्दत उन्हें पूरी करनी होती है औरत को अपने तलाक के इद्दत के सॉरी इद्दत के टाइम पे, ठीक है। दोनों गलत नहीं है। क्यों? दोनों ने कहाँ से लिया? दोनों ने सहाबा किराम से लिया। इसी तरीके से मसलक के अंदर मसालिक जो है वो आसानी है, वो तफर्रका नहीं है, ये याद रखिएगा। तो अब अब आपको ये कैसे पता चला कि भाई ये तो तफर्रका था ही नहीं? ये आपको पता चला अरबी पढ़ने से, आपको अरबी सीखने से, दीन सीखने से। तो अरबी सीखना इसलिए बहुत जरूरी है। और वो जो उलमाए कराम कहते हैं ना कि अरबी का तर्जुमा पढ़ोगे तो भटक जाओगे, कसम खुदा की भटक जाओगे। वजह क्या है? वजह ये है कि आपको जो लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा है उससे तो मायने का एक लफ्ज ही समझ में आएगा। दरसे निजामी की तालिबा हूँ मैंने। हम लोगों का सबका मसला यही है कि हम लोग ना जब पढ़ना शुरू करते हैं ना तो हमारी अरबी इतनी अच्छी हो जाती है कि हम लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा रट लेते हैं, याद हो जाता है हमें। जब हम वो लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा करके बैठे होते हैं ना तो हमें वो सर पकड़ के बैठे होते हैं कि हम आयत के लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमे को दोबारा मुहावरा नहीं बना पा रहे होते, यानी एक सेंटेंस नहीं बना पा रहे होते कि ये बना कैसे। अब ये बन गया तो इसका मतलब क्या निकलेगा? फर्स्ट ईयर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होता है स्टूडेंट्स के साथ, और सेकेंड ईयर में भी खड़ा हुआ हमारे साथ कि हमने लफ्ज तो याद कर लिए कि हमें लफ्ज ब लफ्ज याद हो गया। क्यों? क्योंकि हमें करनी थी लफ्जों के अल्फाज मायने और उनकी तहकीक आती है, वो सब तो हमने करने की तैयारी कर ली, लेकिन यहाँ हम मारे गए। इसीलिए कहा जाता है कि आपने वो नहीं करना। और आप मुझे एक बात बताओ, जब आप ये सोच रहे हो कि किसी मसलक को आपने फॉलो नहीं करना है तो तर्जुमा भी तो किसी मसलक वाले नहीं किया था। और तर्जुमे के अंदर भी कुछ चीजें आपको ऐसी लग सकती हैं जो मुहावरतन तर्जुमा इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने पहली चीज अपने जहन से ये निकालनी है कि अगर आप किसी को फॉलो करेंगे तो आपका फॉलो करना गलत है, ये सोच गलत है। आप फॉलो कर सकते हैं, आप फॉलो करें, क्योंकि बिना फॉलो किए आप दीन नहीं सीख सकते। अगर ऐसा होता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्राइल अलैहि सलाम के जरिए बहुत सारे कुरान के नुस्खे उतरवा देते जमीन पे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। उन्होंने जितना जितनी तकलीफ सही है, जितनी आजमाइशें सही है, उसका कोई हिसाब नहीं है। आप और मैं उस उनकी उन तकलीफों का, उन मशक्कतों का, उनकी उस 63 ईयर्स उन्होंने इस दुनिया में गुजारे, उसका हम एक एक क्या कहते हैं जर्रा बराबर भी उनको कोई वो नहीं कर सकते, उसका कुछ नहीं कर सकते हम। हमारे वो नहीं है हमारे पास। तो ये बात आपको समझनी होगी कि दीन को समझने के लिए हमें उस्तादों की जरूरत है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को समझाने और सिखाने के बाद जब दूसरी जगहों पर दीन सीखने के लिए सिखाने के लिए भेजा तो उनको इस चीज की इजाजत दी थी कि वो अपना कयास कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये वाली चीज जो है आपने इसके लिए अरबी सीखना बहुत जरूरी है। अरबी सीखना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने आप को कयामत की सख्तियों से बचा सकें, ये पूर्व कयामत की सख्तियों से खुद को बचा सकें। अच्छा, अब ये जो है काफी लंबा सेशन हो गया, सवाल जवाब का सेशन मैंने सोचा था हम इसको रखेंगे, लेकिन अब ये है कि अगर कोई भी हमें इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शंस में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। आपको पूरी भरपूर इजाजत है। अल्लाहुम्मा ज़िद वज़िद, ये भी एक दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म और तौफीक में इजाफा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।
اور اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو باتیں اچھے سے سمجھ بھی آئی ہوں گی، اور کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو آپ مجھے ضرور بتائیں گے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اہم کام آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنے نوٹس بنائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو جب تک آپ پینسل سے لکھتے نہیں ہیں آپ باتیں بھول جاتے ہیں، یعنی پینسل سے مراد میری قلم تھا، آپ کسی بھی چیز سے آپ اسے نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں اپنے پاس آپ لکھیں، آپ اس کو پورا بھرپور اچھے طریقے سے نوٹس بنائیں اور اس کی دہرائی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر کثیر کثیرہ۔ چلیں جی، تو پھر دیجیے اجازت، چلیے اس کو ختم کرتے ہیں۔